देखिए, अव्ययीभाव समास हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हमारा समास आता है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। तो देखिए, तत्पुरुष समास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही आपको बताया है कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। एक होता है प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद। तो इसी प्रकार तत्पुरुष समास में भी दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा, यानी एक प्रथम पद होगा, एक द्वितीय पद होगा। लेकिन इसका जो प्रथम पद जो है वो हमेशा संज्ञा या फिर विशेषण होगा। इसका प्रथम पद हमेशा क्या होता है, या तो फिर संज्ञा होता है या फिर विशेषण होता है। और दूसरा पद जो है, इसका दूसरा पद जो है वो हमेशा प्रधान होता है। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और विशेषण किसे कहते हैं, किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा। जहां प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और द्वितीय पद सदैव प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा हुई आपके क्लियर कि जहां प्रथम पद हमेशा संज्ञा या विशेषण होगा और द्वितीय पद, दूसरा पद हमेशा ही प्रधान होगा, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देखिए। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है तुलसीकृत, और इसका विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत। तुलसी द्वारा कृत। तत्पुरुष समास में क्या है कि हमेशा कारक विभक्ति आती है, जैसे का, से, में, पर आदि कारक विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी कृत का समास विग्रह क्या होगा, तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा किया हुआ। अगले एग्जाम्पल देखिए। रामचरित, इसका विग्रह है राम का चरित्र। तो समास विग्रह रामचरित का क्या हुआ, राम का चरित्र। नेक्स्ट शब्द देखिए। हवनशाला, इसका विग्रह क्या होगा, हवन के लिए शाला। हवन के लिए शाला। तो समास क्या करता है, अब देखिए कितने शब्द हुए, 1 2 3 4। समास इनको क्या करेगा, एक कर देगा। इन चार शब्दों को समास ने क्या बना दिया, एक बना दिया, यानी भाषा में एक ताकत भर दी है। तो अगले एग्जाम्पल देखें। पदच्युत, इसका विग्रह क्या होगा, पद से च्युत। पद से च्युत, यहाँ पर से कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पथभ्रष्ट, इसका समास विग्रह क्या होगा, पथभ्रष्ट का समास विग्रह क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। इसी प्रकार मार्ग भ्रष्ट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार
इसका समास विग्रह होता है मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसका समास विग्रह क्या होगा? राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। बीच में कारक विभक्ति आई हुई है, तो इसलिए ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो तत्पुरुष समास के हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा? इसका प्रथम पद संज्ञा विशेषण होगा और दूसरा पद हमेशा ही इसका प्रधान होता है। जहाँ पर ऐसे शब्द हो वहाँ पर वो शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत गिने जाते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास को पहचानने की एक ही तरीका है कि बीच में अगर कारक विभक्ति आ रही है शब्दों के, कर्ता ने, करण को, करण से, इस प्रकार बीच में कारक विभक्ति आ रही है तो वो शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही गिना जाएगा। तीसरा हमारा समास आता है कर्मधारय समास। देखिए, जैसे कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, उसी प्रकार कर्मधारय समास में भी क्या होगा? दो पद होंगे और एक होगा प्रथम पद, एक होगा द्वितीय पद। इसको पूर्व पद कहा जाएगा और इसको उत्तर पद कहा जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसका प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद है वो हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा। इसका प्रथम पद हमेशा क्या होता है? विशेषण होता है और इसका दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण आपको पता ही है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य कहलाते हैं। इसका प्रथम पद हमेशा उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। उपमेय किसे कहते हैं? जो प्रस्तुत होता है, जो हमारे पास होता है, जो प्रस्तुत होता है उसको क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। और जो अप्रस्तुत है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो उपमान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? देखिए, जहां पूर्व पद विशेषण या उपमेय होता है और द्वितीय पद हमेशा विशेष्य या उपमान होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। यानी इसका एक पद क्या होगा? विशेषण आएगा और दूसरा पद क्या आएगा? विशेष्य आएगा। एक पद उपमेय आएगा और दूसरा पद इसका क्या आएगा? उपमान आएगा। और एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देखिए। देखिए, नील कमल शब्द क्या है हमारा? नील कमल। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि इसका प्रथम पद हमेशा क्या आता है? विशेषण आता है। तो नील क्या है? नील विशेषण है। नीला, पीला, हरा, काला, ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये शब्द किसी की विशेषता बता रहे हैं। कमल कैसा है? कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा? नीला है, पीला है, किस प्रकार का है। तो ये शब्द जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा और इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल।
इसका प्रथम पद विशेषण है, दूसरा क्या है विशेष्य है। प्रथम पद उपमेय है और दूसरा क्या है उपमान है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चरण कमल। समास विग्रह इसका क्या होगा, कमल के समान है जो चरण, कमल के समान है जो चरण। तो इस प्रकार इसका समास विग्रह किया जाएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए, महर्षि। महर्षि महान है जो ऋषि। तो देखिए समास विग्रह इसका हम क्या करेंगे, महान है जो ऋषि। अब यहाँ पर ऋषि की विशेषता बताई जा रही है कि ऋषि कैसा है, महान है या दुष्ट है, तो महान है। तो ऋषि यहाँ पर क्या हुआ, ऋषि यहाँ पर हुआ विशेष्य, और ऋषि की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, महान शब्द बता रहा है। ऋषि कैसा है, महान है, न कि बुरा है। तो इसलिए ये महान शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो महर्षि शब्द का समास विग्रह होगा महान है जो ऋषि। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, महात्मा। इसका विग्रह होगा महान है जो आत्मा। अब यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा कैसी है, महान है। तो इस प्रकार इस शब्द का समास विग्रह किया जाएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए, कृष्ण पक्ष। समास विग्रह इसका क्या होगा, कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला। कृष्ण है जो पक्ष। समास विग्रह इसका क्या होगा, कृष्ण है जो पक्ष। पक्ष यानी पखवाड़ा, 15 दिन। तो पक्ष कैसा है, कृष्ण है यानी काला है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष होता है, शब्द है शुक्ल पक्ष। समास विग्रह क्या होगा इसका, शुक्ल है जो पक्ष। तो इस प्रकार एक शब्द उपमेय आता है और दूसरा शब्द उपमान आता है। तो कर्मधारय समास पूरी तरह आपके क्लियर हुआ कि जहां एक पद उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा, एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, तो वहां पर वो शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत गिना जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे के समास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।